जोहार साथियों। झारखंड सरकार ने पिछले महीने ही 26,000 शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इसका जो फॉर्म फिलअप है ये 8 अगस्त से शुरू होने वाला है। तो आपने देख लिया होगा नोटिफिकेशन बढ़िया से कि उस नोटिफिकेशन के तहत आप ये भी पता कर लिए हैं कि इसमें कौन कौन भर सकते हैं। इसमें जेटेट वाले भर सकते हैं कि सीटेट वाले, क्या क्या सब्जेक्ट है, सारा वैकेंसी जितना भी सारा देख लिए होंगे। लेकिन अब आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, आज आपको बताने वाले हैं कि वो 26,000 है जो सीट है, उनमें से एक सीट आपके लिए कैसे पक्का कर सकते हैं, वो तरीका आज मैं आपको बताऊंगा। साथ में हम लोग देखेंगे सिलेबस में किसका, टीआरएल और साथ खासकर मुंडारी का देखेंगे। इसके अलावा यहाँ हेडिंग भी दिया हुआ है कि मुंडारी भाषा या फिर टीआरएल लैंग्वेज आपको इस बार क्या बनाएगा, शिक्षक बनाएगा। तो इस पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि टीआरएल लैंग्वेज का इस वैकेंसी पे क्या महत्व है, किस तरह ये आपको फाइनल सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। यदि आप शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो उलगुलान टीम आपके साथ है। आपको शिक्षक बनने में जो भी आवश्यकता पड़ेगी हम लोग करने के लिए तैयार हैं, आपको जरूर हेल्प करेंगे। आइए देखते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें तो ये 8/8 से आवेदन शुरू हो जाएगा और 8/9/2023 मतलब सितंबर में 7 तारीख को ये समाप्त हो जाएगा। और बाकी बाद में बढ़ भी सकता है, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन आप समय पे क्या कर दीजिएगा, आवेदन कर दीजिएगा। और आवेदन करने के बाद इस चीज़ का आवेदन करते समय इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि नाम, उसको डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, कुछ चीज़ें हैं उनको गलत मत कीजिए। ईमेल आईडी, जो एग्ज़ाम का स्वरूप होने वाला है वो इस बार सीबीटी मोड में होने वाला है। सीबीटी मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो मेरे बहुत सारे भाई बहनों को कंप्यूटर चलाने में थोड़ा दिक्कत होती है, तो वे लोग अभी से सचेत हो जाएं और प्रैक्टिस करते रहें। किसमें, पेन पेपर में नहीं, कंप्यूटर में। क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कंप्यूटर में थोड़ा सा दिक्कत या उसको ढंग से चला ना पाने के कारण 3-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक छूट जाते हैं। और इतने सारे क्वेश्चन छूटेंगे तो आप सिलेक्शन से दूर हो जाएगा। जो हमने बोला था कि आपके लिए एक सीट पक्का करने का इरादा था वो छूट जाएगा। उनमें से एक ये भी है कि आप कंप्यूटर के साथ फेमिलियर नहीं हैं तो आपको कंप्यूटर के साथ बैठना पड़ेगा आज ही से, बीच बीच में, ताकि अभ्यास होता रहे। एग्ज़ाम का स्वरूप क्या होने वाला, ये एक चरण में होगी एग्ज़ाम। जिस तरह से जेसीसी की एग्ज़ाम होती है एक चरण में, उस तरह से ये भी एग्ज़ाम एक ही चरण में होगी। और ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसमें से एक आंसर सही होगा। लेकिन बड़ी बात क्या है, गलत उत्तर के लिए अंकों की कटौती नहीं होगी, मतलब नो नेगेटिव मार्क। इसका मतलब ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे के सारे क्वेश्चन बना के आना है, चाहे आपको आता है या नहीं आता है। आपको जो भी आंसर बेस्ट लगता है उस दिन आपको बना के लाना है। और अभी आप टेस्ट सीरीज वगैरह या प्रैक्टिस भी करते हैं, उसमें भी आपको जो क्वेश्चन नहीं पता उसको आंसर कीजिए, ताकि एक ज़्यादा से ज़्यादा टोटल क्वेश्चन बनाने का जो आपका अभ्यास होगा, स्पीड होगा, उस आधार पर बनाए रखिए। इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, इसका संभावना मुझे लगता है नवंबर में होगा, क्योंकि अक्टूबर तक ये जैसे सीजीएल के एग्ज़ाम में व्यस्त रहेंगे। 14 और 15 अक्टूबर को ये जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम होगा, तो ये एग्ज़ाम थोड़ा सा बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, बहुत ज़्यादा इसके फॉर्म आए हुए हैं, तो इसमें टाइम लगेगा इनको। तो आप लोग अपनी तैयारी को इस तरह से कर लीजिए कि आपको नवंबर तक आपकी पूरी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। अब देख लेते हैं
इसका परीक्षा का क्या विषय और स्वरूप कैसे। जिस चीज़ का मैं आपको बता रहा था कि आपको मुंडारी या टीआरएल भाषा आपको टीचर बनाएगा तो कैसे, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यदि आप बनना चाहते हैं इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक, प्राइमरी लेवल के टीचर, तो आपको मुख्य परीक्षा में 3 पेपर देने होंगे। पेपर 1 जो आपका लैंग्वेज का होगा, आपका जो मातृभाषा का है, ये 100 क्वेश्चन होंगे। इसमें से 30 भी या 33 भी लेके आ जाते हैं तो आपको पास मान लिया जाएगा। ये केवल और केवल क्वालिफाइंग नेचर का है पेपर 1। तो क्वालिफाई किससे होंगे, मतलब मेरिट लिस्ट किससे बनेगा, मेरिट लिस्ट बनेगा पेपर 2 और पेपर 3 से। किससे किससे, पेपर 2 एंड पेपर 3 से। तो पेपर 2 में है क्या, पेपर 2 में आपका फिर से आपको जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा, साथ में हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत वगैरह सब है। इंग्लिश है क्या, नहीं, अच्छा हिंदी है, अंग्रेजी है, उर्दू है, उसके बाद उड़िया है, संस्कृत। तो एक लैंग्वेज आपको चूज करना। लेकिन मेरी सलाह माने तो आप टीआरएल में से कोई एक भाषा आराम से चूज कर लीजिए। क्वेश्चन एज कंपेयर टू हो सकता है आपको इजी होगा। अब पेपर 1 तो आपका क्वालिफाइंग था, आपका मेरिट लिस्ट बनने वाला है पेपर 2 और पेपर 3 से। यहाँ भी आपको टीआरएल मिला, यहाँ भी टीआरएल ले लीजिए। और पेपर 3 में आपको मिलेगा सामान्य ज्ञान एवं समन्वयिकी, सामाजिक विज्ञान और गणित और विज्ञान के कुछ क्वेश्चन। मतलब टोटल आपके यहाँ से रहेंगे 200 क्वेश्चन। पेपर 3 में आपको 200 क्वेश्चन मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे 100 क्वेश्चन और यहाँ भी 100। ये तो क्वालिफाई नेचर का है। आपको कंपटीशन है इस 300 नंबर पे। 300 नंबर में यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो टीआरएल सब्जेक्ट ले लीजिए और यहाँ पर जो 100 है उसमें से 90 प्लस लेके आ जाइए। 90 प्लस लेके आएगा तो पेपर 3 में आप आराम से आप 150 प्लस लेके आ जाएगा तो आपका शिक्षक बनने का जो सपना है पूरी तरह पूरा हो जाएगा। तो ये जो आपका नंबर है यहाँ, इस नंबर को ग्रैब करना, तभी जाके आप शिक्षक बन पाएंगे। तो प्राइमरी टीचर बनने के लिए पेपर 1 में भी टीआरएल ले लीजिए, पेपर 2 में भी टीआरएल और पेपर 3 में तो ये जीके, जीएस, मैथ वगैरह। ठीक है, इसको तो करना ही है, इस क्वालिफाइंग है, इसको पढ़ना है और पेपर 2 को ढंग से करना है। पेपर 2 कीजिएगा तो पेपर 1 अपने आप क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस तरह से हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाएंगे और आज से ही तैयारी शुरू कर दें। हाँ, इसमें 30% अंक लाना है, मतलब 30 नंबर लेके आना है। बाकी में आपको अच्छा स्कोर कर लेना है पेपर 2 एंड पेपर 3 में। अब बात करते हैं 6 to 8 लेवल के शिक्षक कैसे बनेंगे। प्राइमरी टीचर तो अब बन गए हैं, कैसे, इसमें 3 पेपर थे, 3 में से 2 पेपर में हम लोग को मेरिट लिस्ट बनता है और 1 पेपर क्वालिफाइंग है। तो तीनों के तीनों में हम लोग किस तरह से तैयारी करेंगे वो हमने देख लिया, किस किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा बेस्ट होगा। अब जाते हैं 6 to 8 स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक। इसमें आपको 4 पेपर देखने को मिलेंगे, 4 पेपर। पेपर 1 क्या, वही सेम लैंग्वेज वाला, मातृभाषा वाला। तो आपको यहाँ से भी क्या ले लेना है, टीआरएल ले लेना है। पेपर 2 ये आपको कर्मिक प्रशासनिक भाषा, राजभाषा विभाग के द्वारा अधिसूचित भाषा है और इसमें भी आप ले लीजिए टीआरएल। और पेपर 3 इसमें है सामान्य ज्ञान और करेंट अफेयर या समसामयिकी, ये 100 क्वेश्चन होंगे। अब इसमें नया पेपर आ गया है क्या, पेपर 4। पेपर 4 डिसाइड करिएगा कि आप किस चीज़ के शिक्षक बनने वाले हैं। यदि आप गणित और मैथ के शिक्षक बनने चाहते हैं तो इसके अंतर्गत आपको ये
इस सिलेबस में ध्यान देना है। मतलब गणित और शिक्षक का बनना है तो पहले गणित पढ़ना पड़ेगा, भौतिक, रसायन, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान के प्रश्न पूछेंगे। ये कुछ 5 भाग हैं और इन 5 भाग में से 3 भाग के उत्तर देना आपको आवश्यक है। टोटल हो सकता है 60 का पूछे, 6 या 18 180 क्वेश्चन हो जाएंगे। यदि आप सोशल साइंस के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको ध्यान देना पड़ेगा इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज शास्त्र, लेखा शास्त्र और व्यापार अध्ययन। ये हो गए हैं टोटल 7 भाग। 7 भाग में किन्हीं 3 भाग को ढंग से पढ़ लीजिए, 3 भाग का ही एग्जाम होगा और इन्हीं में से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। उक्त विषय में 33% अंक लाना आवश्यक है। कहने का मतलब है मिनिमम 33% इसमें लाइएगा, नहीं तो सीट खाली भी रह जाए तो आपको जॉब नहीं मिल पाएगा। 33 से ऊपर लेके आई, 50, 60, 70 जितना भी लेके आ गई। अब ना आप मैथ के टीचर या साइंस के टीचर बनना चाहते हैं, ना आप सोशल साइंस के, तो बच्चा अब भाषा के शिक्षक। यदि भाषा के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको TRL के शरण में फिर से जाना पड़ेगा। यहाँ से 50 क्वेश्चन और फिर साथ में इंग्लिश के 50 क्वेश्चन, तो यहाँ से टोटल 100 क्वेश्चन हो। अर्थात यदि आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं और कौन सा 6 to 8 में ही भाषा शिक्षक होगा, तो आपको पेपर 1 में भी TRL, पेपर 2 में भी TRL, पेपर 3 में आपको GK GS, पेपर 4 में भी TRL प्लस इंग्लिश। तो कहने का मतलब है जो मैं आप लोग को बता रहा था कि आपको इस बार कौन जॉब दिलाएगा, कौन आपको शिक्षक बनाएगा, TRL। खासकर यदि आप भाषा शिक्षक बनना चाहते हैं तो 1, 2, 3 जगह TRL है। यदि आप मैथ के शिक्षक बनना चाहते हैं तो भी आपको पेपर 1, पेपर 2 में TRL के साथ डील करना पड़ेगा, चाहे मैथ के शिक्षक, चाहे साइंस के या फिर सोशल साइंस के। तो आप अब क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं, और फिर नेगलेक्ट कीजिएगा तो मजबूरी में आपको हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत चूज करना पड़ेगा, जो आपके लिए टफ हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को सिलेबस स्वरूप बता दिया। अब लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मुंडारी लैंग्वेज पे, मुंडारी भाषा का सिलेबस पे। ये सिलेबस CGL के सेम ही है, जैसे CGL के जो सिलेबस है उसी का सेम है। ये बात कर रहे हैं किसका, पेपर 2 का। पेपर 2 के सिलेबस की बात करें, पेपर 1 तो आपको इसी के आधार पर मिल जाएगा, लेकिन पेपर 2 में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये आपको जैक का सिलेबस फॉलो कर रहा हो, जैक का सिलेबस फॉलो कर रहा है पेपर 1, पेपर 2 ये सिलेबस है पेपर 2, लेकिन सिलेबस में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। 70 to 80% सिलेबस लगभग सेम, इसलिए ढंग से पढ़ लीजिएगा, दोनों में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो हम लोग पेपर 2 का बात करते हैं। ये चाहे आप 6 to 8 या फिर प्राइमरी टीचर, उसमें भी किसी भी लैंग्वेज का शिक्षक क्यों ना पढ़ हो, आपको ये पेपर 2 से होके गुजरना पड़ेगा। और पेपर 2 में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 में से आपको 90 प्लस लेके आना है। कैसे लेके आना है, यदि आप मुंडारी भाषा के हैं, मुंडारी भाषा जानते भी थोड़ा बहुत, तो आपको मुंडारी भाषा चूज कर लेना है। और किस तरह से इसमें नंबर बढ़ाए जाएंगे, कैसे बेटर परफॉर्मेंस होगा, वो मैं बता रहा हूँ। सिलेबस अभी डिस्कस करें। सबसे पहले व्याकरण, व्याकरण 1 विचार, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारा चीज़ें। इसके लिए आप एक ही किताब ले लीजिए, रामबंध किताब है, नावा होड़ो जगर मुंडी, डॉक्टर मनसीत बड़ेउत का, इसमें सारा सिलेबस कवर है। उसके बाद लोकगीत, लोकगीत की परिभाषा, लोकगीतों का वर्गीकरण, ये भी आपको मनसीत बड़ेउत का ही एक किताब होगा, होड़ो जागर साहित्य, होड़ो साहित्य ओल हरियको, ये किताब है, ये आप मार्केट में जाइए मिल जाएगा। लोकगीत में बांसुरी बज रही है, ये पुराना किताब है, जगदीश त्रिगुणित के द्वारा लिखा गया है, तो इसको मार्केट में नहीं भी मिलता है तो अपने दोस्तों से इधर करके इसको अरेंज कर लीजिए। अनेम दुरंग, ये TRI के द्वारा निकाला गया है, TRI
डॉक्टर रामदयाल मुंडा इनके संग्रह करता है या लेखक हैं। अनियम दुरंग हो गया। अब हिसिर सिलेत और हिसिर सिलेत ये दोनों की दोनों किताब डॉक्टर रामदयाल जी के द्वारा लिखित किताब हैं। उसके बाद बाम्बारू और चूड़ा संगेन ये दुलय चंद्र। अब ससंगबा कांडे मुंडा मनो मनोरे बिंग मनवा ये आपको मिल जाएगा किसमें, डॉक्टर मनसीत बड़ौत के द्वारा लिखी गई एक किताब है 12 वालों के लिए, इंटरमीडिएट सेक्शन के लिए जो किताब बनाई गई है उसी किताब में आपको मनो मनोरे बिंग मनवा ये कविता मिल जाएगा या दुरंग मिल जाएगा। अब बात आते हैं गद्य साहित्य कहानी भाग में। कहानी में है लोक कथा में बानेक करमनेक सोराइल लेमन अडागोसाद मुना चतुर गड़िया सुंगति देशोपति राजा ये सारा का सारा चीज़ें आपको मुंडा लोक कथा में मिल जाएगा, जिसके लेखक हैं जगदीश त्रिगुणायत। आगे है या हग्या को होनमिसिपिरी मेन अन सोना दीदी गोपिन को अबा निया को अबू नमगड़िया कोताते निया नागिन अबू दाना जमाकन होड़ो कानी को भैयाराम मुंडा अबू ले लिया। यदि किसी को ये किताब लेने में दिक्कत हो रही है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। दाना जमाकन होड़ो कहानी हम लोग लेखक के घर से इसको मंगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद शिष्ट कहानी के अंतर्गत कुलाय को अबलाय बिरंगोना नवाइनुम संदुअन बिंदी ये डॉक्टर रामदयाल द्वारा लिखित किताब या नवा कहानी को यहाँ से मिल जाएगा। गुरु कुलसेंद्रा कुदुम उड़ो सोलोको में मिल जाएगा, कुदुम उड़ो सोलोको में मिल जाएगा। और इसके लेखक हैं कौन, इसके लेखक हैं मनमसी मुंडो। तो मैं ये यूट्यूब में भी करा चुका हूँ, ये इसको देख लीजिएगा। खुले का भला भी यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगा, बहाने भी मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं बिरसा जमींदार को अजागर अटे किदा रायगढ़ से आते एरे को आउजना बिरसा सीधा सीधा सब उतना पीढ़ी चढ़े तुक करे उक्कू जना नया को सोबेन अबू नामदाड़िया मथुरा कहानी में भाग 2 ये सारा का सारा आपको भाग 2 में मिलेगा। ये मिलेगा भाग 1 में रायगढ़ से आते एरे को आउजना ये आपको मिल जाएगा भाग 1 में। बाकी भाग 1 और भाग 2 का सिलेबस देख लीजिएगा, किताब ले लीजिएगा, वहाँ से आपको ये सारे कंटेंट मिल जाएंगे। अब इस बार एक नया प्रयोग किया गया, वो नाटक के रूप में मरंग गोपी जयपाल सिंह मुंडा की नाटक एकदम शानदार नाटक गिरिधारी सिंह गंजू के द्वारा लिखी गई हिंदी में। इसको ट्रांसलेट किया गया है शिखरादास तिर्की और प्रोफेसर अमिता मुंडा के द्वारा। तो इनके द्वारा ये किताब पढ़ लीजिए, ये आपको पूरी तरह मोटिवेट करेगा, बहुत अच्छा है। किस तरह जयपाल सिंह मुंडा झारखंड आंदोलन स्टार्ट किए और किस तरह से दीकू लोग फाइनली इस मरंगोम के जयपाल सिंह को अपने चुंगल में ले लिया और जो हमारा उद्देश्य था उस उद्देश्य में कुछ देरी हुई। हालांकि बाद में हम लोग को झारखंड मिला, लेकिन वो झारखंड नहीं मिल पाया जो जयपाल सिंह मुंडा के सपनों का झारखंड था, वो नहीं मिल पाया। किस तरह से उन्होंने कूटनीतिक से जयपाल सिंह मुंडा या झारखंड को बनने से रोका गया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो, चाहे दीकू की हो, ये या बिहारियों की हो, ये सारा इस नाटक में आपको मिल जाएगा। हमारे पायलट बैच में इसको बहुत बढ़िया से हम लोग लगभग 10-12 दिन पढ़े थे, तब जाके ख़त्म किए थे, ये करा दिए गए। अब लास्ट में है साहित्यकारों का जीवन परिचय एवं उसकी कृतियाँ। इसके लिए आपको एक किताब लेनी है, कौन सा, ओडो जागर साहित्य ओडो साहित्य ओलहरी को। यहाँ पर सारे के सारे लेखक में जीवनी दी गई है। हालांकि उसमें भैयाराम मुंडा के संदर्भ में एक डाउट है कि उनका मैट्रिक क्या वो 10 साल में किए थे, तो ये भी वीडियो मैं यूट्यूब में डाल दिया, वहाँ से देख लीजिएगा, इसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था सिलेबस, इस पर भी डिस्कस कर लिए। अब फाइनली हम लोग डिस्कस करते हैं तैयारी कैसे करें, कैसे आप शिक्षक बने। शिक्षक बनने के लिए जो क्राइटेरिया है आप तो फुलफिल कर ही रहे हैं, सारा चीज़ देख ली, तैयारी कैसे करें, उस पर अब हम लोग फाइनल बात करना चाहते हैं कि आपको अब करना क्या है।
पहली चीज़ अपने आपको करना है, आज से ही स्टडी में लग जाना है, क्योंकि जो इसका एग्ज़ाम होगा वो नवंबर के आसपास ज़रूर हो जाएगा। इसलिए आपको आज से तैयारी में लग जाइए। और एक चीज़, इसमें जो भी भर रहे हैं अधिकतर लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, कोई शिक्षक के रूप में, कोई पारा शिक्षक के रूप में, कहीं ना कहीं आप लोग एंगेज हैं। तो टाइम मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती होगी। इसलिए मेरा सलाह क्या है, पहले तो आप हर दिन इस शिक्षक बनने के लिए एक समय सारणी निकालिए और अभी से कम स्टार्टिंग में 2 ही घंटा स्टार्ट कीजिए और धीरे 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 इसको बढ़ाइए। हर दिन आपको समय निकालना है 2 घंटा, किसके लिए? इस शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए, वो भी आज से ही। दूसरा, हो सकता है आपका यदि सेल्फ स्टडी से थोड़ा लेट लग रहा है, देन आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, जो अच्छे विश्वसनीय इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, ताकि वो आपको क्या करेंगे, उसको आपको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे, आप भटकिएगा नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाएंगे। और टीआरएल में तो थोड़ा कंटेंट की दिक्कत होती है, हालांकि अब कंटेंट मिल रहा है, और आप यदि किसी संस्थान से जुड़ जाते हैं तो दैट इज़ गुड, आपको समय पे सारा चीज़ मिल जाएगा, तो आपको ज़्यादा दौड़ धूप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ किताब के लिए, इसके लिए, उसके लिए, या किसी टॉपिक के लिए। लेकिन आप यदि सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो अभी से डिटरमाइंड कर लीजिए, बैठ जाइए हर दिन 2 घंटा, और साथ में जो ये सारे के सारे सिलेबस हैं, इनके कंटेंट मतलब किताब जो जो मैंने बोला, इसको खरीद लीजिएगा। इसके बावजूद आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे मैसेज कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, 9110 91 83 60, ये अपना नंबर है, हम ज़रूर आपको गाइड करेंगे। तो ये था, हमने किस तरह से तैयारी करने के बारे में हम लोग डिस्कस किए, और इसको अमल कीजिएगा। और मैंने जो कहा है कि आपको आज ही से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, अधिकतर व्यक्तियों का बात करें, आप लोग कहीं काम कर रहे हैं, तो समय टाइम मैनेजमेंट एक दिक्कत होगी, और लास्ट में आप हड़बड़ाने लग जाइएगा, 1 महीना बचा हुआ रहेगा, देन दिक्कत होगा। यदि आप मुंडारी भाषा या को चूज किए तो हमारा चैनल इसके लिए पूरी तरह डेडिकेटेड है। नए नए बैच भी स्टार्ट हो रहे हैं, शिक्षक वालों के लिए अलग से एक नया बैच भी बनाया गया है, और अभी जो स्टार्टिंग में एडमिशन ले रहे हैं टॉप 20 लोगों को इसको डिस्काउंट भी मिल रहा है। इसलिए यदि आप शिक्षक बनना चाहते हैं और मुंडारी भाषा से जुड़े हुए हैं, देन आप हमसे संपर्क कर लीजिए, हमारे टीम मेंबरों से संपर्क कर लीजिए, और ताकि आपको शिक्षक बनाने का जो सपना है वो पूरा हो सके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।